साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है और अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। जब तक भारतीय न्याय संहिता अस्तित्व में थी तो कोई भी पति या पत्नी अपने पूर्व विवाह के अस्तित्व में रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, और यदि वह दूसरा विवाह करता था तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में इन चीजों का पूरी तरीके से उल्लेख था कि कोई व्यक्ति यदि अपने पूर्व विवाह के होते हुए, उसके अस्तित्व में होते हुए यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और वह दंड का भागी होगा। लेकिन अब यदि कोई व्यक्ति पूर्व के विवाह में होते हुए यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। वह अपराध तो होगा, लेकिन अब नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध होगा। जो कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में पति या पत्नी के जीवित रहते या पूर्व के विवाह के अस्तित्व में रहते किया गया है, उस विवाह को अवैध और शून्य बताता था, वही अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अंदर उल्लेखित किया गया है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अंदर इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी पति या पत्नी उनका पूर्व विवाह अस्तित्व में है, ऐसी स्थिति में यदि वह दूसरा विवाह करते हैं, पूर्व विवाह को छुपाते हैं या उसके अस्तित्व में रहते करते हैं, तो वह कानूनन अपराध होगा जिसके लिए सजा का प्रावधान है। साथियों, यहाँ यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि जिस तरह आईपीसी 494, 495 के मैटर में पुलिस थाने में कार्रवाई नहीं होती थी, इसी तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के मामले में भी पुलिस थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसके लिए सक्षम न्यायालय के अंदर ही इस्तगासा दायर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मूल रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के बारे में, जिसका विवरण आप यदि कानूनी भाषा के अंदर सुनेंगे तो इस प्रकार से है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 सबसेक्शन 1, 82 का सबसेक्शन 1 कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जा सकेगा, जुर्माने का भी दायी होगा। यानी कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए शादी कर ली, विवाह पूर्व का अस्तित्व में है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, न ही किसी पक्षकार की मृत्यु हुई है और न ही किसी विवाह को शून्य घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में विवाह के विद्यमान में रहते हुए यदि विवाह किया जाता है तो वह कानूनन शून्य होगा। और इसी की धारा यानी कि इस धारा की सबसेक्शन जो 2 है वो कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपाकर उससे पश्चातवर्ती विवाह करता है, वह उपधारा 1 के अधीन अपराध करता है और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जा सकेगा और जुर्माने का दायी होगा। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत जो मामला था वह अब बन चुका है भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अंतर्गत अपराध, और इस न्याय संहिता के अंतर्गत अब कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्थित होगी। साथियों, इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। यदि चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।